नमस्कार। देखिए, अभी हम बक्सर में मौजूद है, बक्सर के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने, और हमारे साथ महिला विकास मंच के मीना मांडवी जी आई हुई थी। और वही केस में जो एक केस का वीडियो हम लोग आप लोगों के सामने रखे हुए थे, जो एक बेटी अपने ससुराल में फांसी लगा जाती है, उसी मामले में आई। तो क्या मैम पहले तो बक्सर में आई हैं और इस विषय को समझा, और क्या रिस्पॉन्स मिला इसके बाद? देखिए, बहुत गंदा रिस्पॉन्स मिला और बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स मिला। सबसे पहले थाना में गए, थाना में आईओ गायब, एसएचओ गायब। एसएचओ सर से बात किए तो बोले कि हम डीएम ऑफिस है। डीएम ऑफिस आके जब सवाल पूछ रहे हैं तो यहाँ से भागते नजर आ रहे हैं। इसी बीच में सिविल सर्जन के पास गए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी कैसे कर दी आपने, लड़की प्रेग्नेंट थी, दिखाया क्यों नहीं, खरोच के निशान क्यों नहीं दिखाए। तो थाना ने उनको इन्फॉर्म कर दिया, वो भाग गए। वहां पूछे तो पता चला डीएम ऑफिस में सिविल सर्जन आए हुए हैं, मीटिंग है। डीएम ऑफिस जब आते हैं तो मीटिंग खत्म होती है, वहां सिविल सर्जन है नहीं। अब देखिए, ये जो भागना है और मुंह छुपा के ये लोग भाग रहे हैं और हम उनको ढूंढ रहे हैं, ये सत्यापित करता है कि आप गलत हैं। अगर आप सही होते तो बाइज्जत बुलाते हैं, हाँ मैडम पटना से आई हैं, बैठिए मैं बताता हूँ। नहीं मैडम कोई गड़बड़ी नहीं है, नहीं मैडम ये सब के सब का सब मुंह पे सेलो टेप लगा है। कोई इस पे जवाब देने के लिए नहीं है कि यहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुई। अगर मैम इस प्रकार की घटना होता है तो लोग किसके पास जाएंगे? अगर कोई सुनने वाला नहीं है इस पर। देखिए, पटना ऐसी राजधानी है जहाँ पे भ्रष्टाचारिता थोड़ी कम है। इसलिए कम है कि वो राजधानी है, वहाँ डीजीपी खुद बैठे हैं। एक ईमानदार डीजीपी पूरे बिहार के भ्रष्ट सिपाही पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये भ्रष्टाचार में लिप्त थाना, जिसने कितनी गड़बड़ी की है, कितनी गड़बड़ी की इस केस में। आप सोचिए, किसी की बेटी मर गई, 1.5 महीना की शादी में बेटी मर जाती है, और ये लोग के मतलब कोई कंपन नहीं है, इनके अंदर कंपन नहीं है। पहले तो ससुराल वाले को अरेस्ट करते, अरेस्ट करने के बाद सब अपराधी हैं इसमें। जो होता न्यायालय ना डिसाइड करेगा, आप नहीं होते ना डिसाइड करने वाले। बिना न्यायिक व्यवस्था के उसकी ननद, उसकी सास को थाना से बेल मिलता है। थाना से लड़की के मरने के बाद थाना बेल दिया है, और परिजन को पता है क्या बोलते हैं? ऊपर से आदेश है इसलिए छोड़ा गया। ये ऊपर कौन है वो हम पहुंचेंगे। सदर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सिविल सर्जन से मुलाकात नहीं होता, तो फिर कलेक्ट्रेट में यहाँ पे मुलाकात हुआ कि बस मीटिंग? सिविल सर्जन है ही नहीं, गायब, अंडरग्राउंड, कंप्लीटली गायब हो गए वो तो। एकदम उनको तो सांप सूंघ गया होगा अभी कि अब मैं क्या करूं। तो सिविल सर्जन का मुंह लगाइए और दिखाइए कि ये इतना बड़ा चोर है कि किसी बेटी को वहां पे सही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इसी तरह बक्सर में 4 साल 5 साल पहले मैं आई थी, गैंग रेप का मामला था, और इन लोगों ने सीधे कह दिया था कि कोई रेप का मामला नहीं है, और वो लड़की का 3 दिन तक बॉडी को गला दिया था ये लोग। आज भी इनकी बेटी के बॉडी के पॉलिथीन में रैप करने के लिए परिजन से 500 रुपया ये लोग मांग रहा है। ये है आपका बक्सर का अस्पताल। और आनंद मिश्रा जी जो दिखाते हैं कि बड़ी ईमानदारी से काम हो रहा है, और तो अभी कहाँ गया उनका ईमानदारी था? उन्होंने कमिट किया था इस केस में, मैंने सुना है उनका बाइट। उन्होंने कमिट किया था कि बहुत जल्दी आपको न्याय मिलेगा। क्यों नहीं अभी तक वो सिविल सर्जन से सवाल पूछे? क्यों नहीं वो डॉक्टर अभी तक सस्पेंड हुआ जिस डॉक्टर ने ये गड़बड़ी की? और कैसे हम मान लें कि आनंद जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं? अभी कम से कम 15-20 लोगों से मेरी मुलाकात हुई बक्सर में, सबके मुंह से एक ही बात निकल रही है बक्सर में कि नहीं, जो सोचे थे वो आनंद निकले नहीं, वो भी रील बॉय बन के रह गए। तो ऐसा ही होता है भैया, सत्ता में आने के बाद सब पलट जाता है। तो अभी क्या आपका एक्शन रहेगा, कहाँ जाइएगा इस मुद्दा को लेकर के? अब मैं सीधे एक लेटर लिखूंगी, हमारे जो माननीय मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री, उनको चिट्ठी लिखूंगी निशांत जी को कि ऐसा ऐसा गड़बड़ी आपके इस डिपार्टमेंट में है, उस पर जांच कराई जाए। वहीं से वो लोग करेंगे कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तो अभी बक्सर की धरती पर मीना मांडवी जी आई हुई थी और इस केस को लेकर के बोल रही हैं कि वो स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जाएंगे। तो देखते हैं कि इस केस में कहां तक सुनवाई होती है, क्योंकि बक्सर में उनका जैसा कहना था कि हम सिविल सर्जन के पास जाते हैं तो सिविल सर्जन के कुछ स्टाफ बोलते हैं कि वो डीएम ऑफिस गए हैं, डीएम ऑफिस आते हैं तो सिविल सर्जन नहीं मिलते हैं। आखिरकार ऐसे इस प्रकार से होगा तो बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? कौन है इसका जिम्मेदार? इस पर जांच होना चाहिए। बाकी आप देख रहे थे भारतीय खबर, विकास पराशर के साथ। जय हिंद।